प्रोड्यूसिंग के क्षेत्र में पायोनियर छत्तीस। ईपी ने बोल दिया एक 4 लाख के देना है, फ्रेंड ने बोल दिया 4 लाख देना है, तो हमको 4 लाख के भी देना पड़ेगा उसको। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत विद्यालय है ना, छत्तीसगढ़ इतना सीधा सीधा रहा है। 4 दिन तो इंदौर में था, तो इंदौर से उधर में कहोगे फिर 5 दिन हम लोग का रोड पे चुकता। एक गाड़ी अभी आई एसडीएम की, एसडीएम ने इनसे भेजा शूटिंग घुमा दिया बड़ी। तो शूटिंग भी तो पूरे बॉम्बे की थी, बॉम्बे की ट्रिप को लगा कि क्या पहुँचो लोग नहीं है, मतलब ये नहीं होने करके बॉम्बे की सुबह सब लोग 3 बजे उठते थे, रात को 12 बजे सोते थे, 40 दिन तक यही शेड्यूल था। लेकिन प्रोफेशनल हिसाब में आपको बॉम्बे वाला सीखना चाहिए। मतलब अगर हमने सुबह 5 बजे का कॉल तय किया तो वहाँ पे लोग 5 बजे एग्जैक्ट या 4 बजे पहुँचेंगे तो 5 बजे पहुँच जाएंगे। मतलब बड़े से बड़ा कलाकार हो सकता है, अमिताभ बच्चन भी हो। यहाँ पे रेड कैमरा आ गए हैं, एडी के भी लोग शूट कर रहे हैं, वेनिस के कैमरे भी आ ही रहे हैं। जितने भी लेटेस्ट कैमरा जिसमें छत्तीसगढ़ मतलब हिंदी मूवी शूट होती है, वैसे भी शूट होती है, अब आज की डेट में लगभग यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब छत्तीसगढ़ में टैलेंट के भी कमी नहीं है ना, और फटाफट टेक्नोलॉजी ले एक्सेप्ट भी करा था। ईरा फिल्म के संस्थापक आपके पिताश्री हैं, मतलब आपको ये मतलब एक तरह से जीन में मिला है ये लाइन आपको, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जय जोहार, मैं आप मन के होस्ट, आप मन के दोस्त शशि किरण वर्मा अपन पॉडकास्ट छालीवुड एक्सप्रेस में आप मन के स्वागत करत हूँ। आज हमार संग हमार सफ़र में हाबे अमित जैन जी, जिन छत्तीसगढ़ फिल्म के जाने माने हस्ती है। आप मन ईरा फिल्म के निर्देशक हो और छत्तीसगढ़ी में फिल्म भी बनात हो आप मन ह। एकर अलावा आप मन ह बॉलीवुड ला न्योता भी दे हो कि आओ आप मन हमारे यहाँ पिक्चर बनाओ करके, और आप मन के बनाए पिक्चर से छत्तीसगढ़ के कलाकार मन ला इंडिया लेवल पे स्थान मिला थे, लोगन मन जाना थे ओला भारत स्तर पे। और यहाँ के प्राकृतिक दृश्य सब ला बहुत दिखाए है, जेकर से हमार टूरिज्म भी बहुत बढ़त है। और ये सब के अलावा छत्तीसगढ़ में एकदम शुरुआती लाइन प्रोड्यूसर के तौर पे आप मन ह काम करे हो। तो और आप मन ह बहुत ही लविंग, चार्मिंग, केयरिंग पर्सन होए के साथ साथ प्रोफेशनल भी हो, और प्रोफेशनल होए के ही वजह से आप मन अतेक ऊंचाई में पहुँचे हो। डिसिप्लिन जानत हो बिल्कुल, और उतके ही स्ट्रिक्ट भी रही हो, प्रोफेशनल भी हो, और ऊंचाई पावत जात हो, पावत जात हो, पावत जात हो। तो ये आप मन के मुख्य काम में मतलब पायोनियर वर्क करे हो यहाँ, वो हरे आप मन के लाइन प्रोड्यूसर हो। आप मन लाइन प्रोड्यूसिंग के क्षेत्र में पायोनियर हो छत्तीसगढ़ में। ये का चीज़ होती हमन तो जानन नहीं, आप मन समझाओ। एक्चुअली में क्या होता है, एक फिल्म जब बनती है ना, फिल्म बनाने का एक प्रोसेस होता है। तो फिल्म जब बनती है, डायरेक्टर अपने दिमाग में पहले स्टोरी सोचता है, स्टोरी आता है, स्टोरी सोचता है, फिर डायरेक्टर उसको एक मूड टूट बनाता है कि मेरे को ऐसा ऐसा चीज़ चाहिए। डायरेक्टर का काम होता है कि मतलब पूरा फिल्म को विजुलाइज करता है कि ऐसा ऐसा चीज़ चाहिए। अब उस चीज़ को जो करना होता है उसका वो काम होता है कि डायरेक्टर की जो सोच है उसको फिल्म के पर्दे में उतारने का जो काम होता है वो प्रोडक्शन लाइन का काम होता है कि जो डायरेक्टर जो चीज़ रिक्वायरमेंट है ना, उस चीज़ को सब चीज़ को ला के देने का काम प्रोडक्शन काम होता है। प्रोडक्शन में होता है ईपी होता है, एक एलपी होता है। ईपी पूरा अरेंजमेंट करता है, मतलब हर चीज़ को कितना क्या बजट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसी चीज़ क्या चीज़ अरेंजमेंट है कि क्या परमिशन लगेगी, ये सब काम ईपी का रहता है। वो सबसे ऊपर में रहता है, ईपी सबसे ऊपर में रहता है। उसके नीचे होता है एक लाइन प्रोडक्शन। लाइन प्रोडक्शन का काम होता है कि हर चीज़ को ला के देना, जो भी ईपी बोला या जो भी डायरेक्टर की सोच है उस सब चीज़ को अरेंजमेंट करके प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर बजट पे ला के देना, ये लाइन प्रोडक्शन का काम होता है। तो अत्ते कन ये काम है, तो इनमें चुनौती का आवत हुई। चुनौती तो बहुत आती है, मतलब हमको जैसे अगर डायरेक्टर ने बोल दिया या ईपी ने बोल दिया कि 4 लाख के देना है, डायरेक्टर ने बोल दिया 4 लाख के देना है, तो हमको 4 लाख के भी देना पड़ेगा उसको, है ना। तो हमारा काम ये है कि कैसे भी करके जुगाड़ करके हमको ला के देना जो भी डायरेक्टर ने बोला है, और वो भी टाइम पे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेट, जो टाइम पे वो उस टाइम पे ला के देना रहता है चीज़। तो मतलब टाइम से भी करना है, और चांद लाना तो बहुत महंगी काम है ही, मतलब कास्ट भी ज़्यादा लगना है। तो ये जैसे मान लो कभी आपके पास बजट कम है, संसाधन कम है, तो कैसे मैनेज करता। देखिए, चाँद तो हम लोग एक्चुअल में ला नहीं सकते। अगर चाँद लाने भी अगर कोई डायरेक्टर बोलते हैं हम एलन मस्क से बात करके बताएंगे, बजट देंगे तुमको, है ना, तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, चाँद का एक प्रोटोटाइप बनाएंगे जो आर्ट टीम का टाइम होता है। हम वो अच्छा जो आर्ट डायरेक्टर है ना उससे बात करते हैं और उसको बोलते हैं भाई इस टाइम पे हमको ये चाँद का पूरा सीक्वेंस शूट करना है, एक्चुअल चाँद दिखना चाहिए, अंदर भी जाना चाहिए, तो उस टाइप पर उस टाइम पे बना के दे। फिर हम लोग उससे एस्टिमेट लेते हैं कि कितने दिन बना के देगा। वो बोलेगा हमको 10 दिन बना देगा, तो हम डायरेक्टर को बोलेंगे भैया 15 दिन लगेगा, ताकि एक्चुअल हम लोग एक मार्जिन लेके चलते हैं, उस टाइम पे लाके उसको देते हैं। मतलब डेडलाइन आगे नहीं बढ़ना आगे चाहिए आगे नहीं, बिल्कुल जब हम किसी लोग की। कमिटमेंट कर दिए तो फिर हमको पूरा करना आता है। और ये मतलब जैसे शूटिंग के दौरान
दंगा फसाद या कोई सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक प्रशासन ही किसी जगह हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसे ढंग से कुछ परेशानी भी आवत हुई, सामना करना पड़त हुई? देखिए छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत ही प्यारे है ना। छत्तीसगढ़ के लोग सीधा सीधा साधा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो बॉम्बे की जो टीम आती है ना, तो हम लोग पहले से उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई कोई आप पैसा कम देना या बिल्कुल ना भी दोगे तो चलेगा, लेकिन गाली मत बकना। छत्तीसगढ़िया लोग को है ना, गाली मत, गाली यहाँ पे कोई नहीं सुनता। एक बार टीम आई थी हमारी फिल्म में, तो नहीं छत्तीसगढ़ी फिल्म में हुई थी, बॉम्बे का कैमरामैन था, गाली वाली बक दिया था, तो सब पूरी टीम उसको मार के वापस बॉम्बे भेज दी थी। तो हम लोग छत्तीसगढ़िया मन बहुत प्यारा होता है। फिर परेशानी तो कभी कभी आती है शूट में, होता है। जैसे एक जहानाबाद का हम लोग शूट कर रहे थे, एक वेब सीरीज थी, सोनी लिव के लिए शूट कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ था, हम लोगों ने सब लोगों से परमिशन ली थी, एसपी से भी ले ली थी, बाकी जिलों से भी ले ली थी। एक नांदगांव में हम लोग का शूट था, तो नांदगांव के कलेक्टर हम लोग को बोला था आज नहीं, कल ले लेना, परसों ले लेना करके। ऐसे थोड़ा दिन जबकि हम लोग 1 महीने से हम लोग लाइनअप किए हुए थे कि 4 दिन का शूट था, इंडोर में था। तो इंडोर शूट हम लोग हो गया, फिर 5वें दिन हम लोग का रोड पे शूट था। तो एसपी की परमिशन थी हमारे पास, लेकिन कलेक्टर ने बोल दिया था कि शूट कर लो ना करके, दिक्कत नहीं है करके, परमिशन मैं आज दे दूंगा करके। तो हम शूट चालू किए, तो रोड में ऐसे ब्लॉक किए, एक गाड़ी आके आई एसडीएम की, एसडीएम ने किसी को भेजा, शूटिंग रोका दी हमारी। तो शूटिंग रुक गई, तो पूरे बॉम्बे की टीम थी, बॉम्बे की टीम को लगा कि क्या प्रोफेशनल लोग नहीं है, मतलब ये नहीं वो नहीं करके बॉम्बे की टीम भी थोड़ा सा डर गई कि शूटिंग कैसे रुक गई। तो हम लोग, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विवेक आचार्य का, मैंने तुरंत कॉल किया उनको, तो उन्होंने पूरा तुरंत सॉर्ट आउट किया। गौरव द्विवेदी जी और विवेक आचार्य दोनों ने मिलकर बहुत हेल्प की हमारी। विवेक आचार्य ने तुरंत आधे घंटे के अंदर हमारे सीएम हाउस फ़ोन किया, और सीएम हाउस से कलेक्टर को फ़ोन किया, और आधे घंटे के अंदर हमारी शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब छत्तीसगढ़ के लोग कोऑपरेटिव बहुत है। मतलब आज तक अभी मतलब ये सब परेशानी के नाम से बंद करना नहीं पड़े कोनो बंद प्रोजेक्ट? तो नहीं करना पड़ा, बंद जबकि मैं अभी बता रहा हूँ, मैं तो छत्तीसगढ़ का भी बता रहा हूँ, गोवा का भी किस्सा बता रहा हूँ। तो गोवा में भी मैं ऐसे लाइन प्रोड्यूसर गया था एक प्रोजेक्ट पे, तो उसमें मैं ऐसे टेम्परेरी गया था, मैं सिर्फ काम देखने के हिसाब से गया था। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ही डायरेक्ट सब कुछ बात करके गए थे, मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो एक बार शूटिंग में क्या हुआ, ऐसे ही शूट चल रहा था हम लोग का, एक पहले दिन शूट किए, मैंने पैसा वैसा पहले ही दे दिया था। तो जो वहाँ का लोकल बंदा था उसको पेमेंट अगले दिन दिया, जो सामने जिसकी लोकेशन थी उसको पेमेंट अगले दिन दिया। अगले दिन हम शूटिंग में गए, तो मैं तो ऐसे मतलब मेरे को पता ही नहीं था इनकी, मतलब 3-4 दिन बाद वापस उसी लोकेशन शूट में गए। तो सब डीलिंग में, क्योंकि मेरी सुन थी, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ही बात कर रहे थे। तो हम लोग ने पैसे तो देने में कुछ देरी भी की, और कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन वो बंदे ने पूरी शूटिंग रुका दी। गोवा की बता रहा हूँ, क्योंकि उसको पैसे टाइम पे नहीं मिला। तो उसने, और उसे मेन बाद में मेरे को पता चला कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उससे डायरेक्ट बात कर ली थी, और उसे फाइनलाइज नहीं किया था चीज़ों को, और शूटिंग चालू हो गई थी। तो ये सब चीज़ें, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तो फिलहाल नहीं हुई है। और जैसे OTT वेब सीरीज़ के ज़माना है, तो जैसे हमार छोटे शहर है हमार रायपुर, तो यहाँ के हमार कंटेंट ला अच्छा रिस्पॉन्स मिलते सब जगह, जैसे दिल्ली बम्बई के मन के तो ज़्यादा राज नहीं है कहूँ। छत्तीसगढ़ी क्या अभी जैसे भूलन कांदा जिसने नेशनल में पहचान बनाई, और 1-2 फिल्म और है जिसने नेशनल में, गांजे की कली, हाँ, गांजे की कली मैं भी देखी। हाँ, ये सब फिल्में थी जो थोड़ा सा लीक कैट से बनी थी, और ये नेशनल लेवल पे अपनी फिल्म में गई है। और कुछ जैसे बाहर के प्रोजेक्ट है, रायगढ़ में भी शूट हुआ था, उसको भी अच्छा नेशनल अवार्ड में भी कुछ मिला उसको भी, रायगढ़ में जो शूट हुआ था। तो वैसे गिनी चुनी फिल्में ही जो अपन नेशनल लेवल में, जैसे एक गाना है सास गाली के देवी जो नेशनल लेवल पे गया है, तो ऐसे गिनी चुनी फिल्में ही हैं जो नेशनल लेवल पे गई। अभी धीरे धीरे नई जनरेशन आ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे अभी दंतेला आई, खारून पारा आ रही है, फिर एक अभी गैंग्स ऑफ रायपुर आ रही है। तो ये सब फिल्में थोड़ा सा अभी आएगी, थोड़ा सा चेंज करेगी, तब हम भी नेशनल लेवल। तो ये सब पिक्चर मन बहुत अच्छा है। ये सब हाँ बहुत अच्छा है। लीक जो मसाला फिल्में आती है ना, मसाला फिल्म से हट के कम से कम इन लोग चालू किया, मतलब छत्तीसगढ़ का एक प्रारूप बदलने का एक कोशिश। हाँ, गैंग्स ऑफ रायपुर में छोटे से रोल करेल मिले महूला। बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये मतलब एक आध कुछ प्रोजेक्ट आपके रही सोई जिला आप मन एकदम मतलब जुनून के तौर पे जिला देखे रहे हो, और बहुत मेहनत करे रहे हो, और सोचे रहे हो कि छा जाही बिल्कुल, तो ओकर से कम रिजल्ट ऐसे कुछ हो एक आध? देखिए जुनून का जैसा अभी पिछला प्रोजेक्ट किया था, जुनून से ही काम किए थे हम लोग। मतलब सुबह से हम लोग 3 बजे उठते थे, रात को 12 बजे सोते थे, 40 दिन तक यही शेड्यूल था। लेकिन वो टीम भी बहुत अच्छी थी उनकी, और रिजल्ट भी मेरे को मन मुताबिक ही मिला। मतलब जैसा हम लोग सोचे, टॉप इंडिया के टॉप 10 में थी वो 1 महीने तक के, बहुत अच्छा रिजल्ट था फिल्म का। गांची किसाले नाम है उसका,
और लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जैसे बॉम्बे, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा दिल से हट के, कि छत्तीसगढ़ के मन लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही दिल के बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म है ना, हमको बॉम्बे वालों से सीखना चाहिए। मतलब अगर हमने सुबह पर 5 बजे का कॉल टाइम दिया, तो वहाँ पे लोग 5 बजे एग्जैक्ट या 4 बजे पहुँचेंगे, या तो 5 बजे पहुँच जाएंगे। मतलब बड़े से बड़ा कलाकार हो, चाहे अमिताभ बच्चन भी हो, मतलब जो अगर कॉल टाइम उसको मिला है ना, उस कॉल टाइम पे पूरी टेक्निकल टीम तो आई जाएगी, मैक्सिमम लीड भी मैक्सिमम आ जाते हैं। मतलब 1-2% लोग होंगे जो प्रॉपर मतलब टाइम पे नहीं आते होंगे, बाकी 99% लोग टाइम पे आ जाते हैं वहाँ पे। वहीं हम छत्तीसगढ़ी फिल्म के देखें, तो छत्तीसगढ़ की फिल्म में अगर सुबह 7 बजे का भी कॉल टाइम दें, तो लोग 9 बजे पहुँचते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म हम लोग को, और कैमरा रोल 10-11 बजे होता है, ये सब प्रोफेशनलिज्म हमको मतलब बॉम्बे वालों से सीखना चाहिए। इसलिए बॉम्बे की टीम आने के बाद लोग देखते हैं ना, पूरी टीम तो छत्तीसगढ़ के लोग ही जुड़ रहते हैं, उनको देखते हैं, तो अब हमारी टीम भी अब प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रही है। अमित जी, ये क्रिएटिव टीम और प्रोडक्शन टीम के बीच में ये संतुलन बनाना कठिन हुआ तो कैसे बनावत हो संतुलन आप मन हा? बहुत ही कठिन रहता है। मैं जैसे बोला ना कि चाँद का आपको बताया था, तो डायरेक्टर तो बोलेगा हमको ओरिजिनल चाँद ही चाहिए। हम लोग बोले भाई ओरिजिनल चाँद के लिए हम एलन मस्क से बात करेंगे, उससे कोटेशन लेंगे, स्पेस शिप जाएगा, फिर पूरा धरती को चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ तब जाके होगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो हम लोग बना के दे रहे हैं, उसको देख लो, वो भी एकदम चाँद ही दिखेगा। तो हम लोग को उनको कन्विंस करना पड़ता है कि भाई, कि मतलब कम बजट में करना है, और बजट है नहीं। तो क्योंकि क्या क्या था, जैसे हमेशा ही डायरेक्टर और प्रोडक्शन में हमेशा ये झगड़ा रहता है कि डायरेक्टर चाहता है कि बड़े से बड़ा हो, प्रोडक्शन चाहता है भाई ठीक है बड़े से बड़ा हो, जितना उस हमारा बजट उतना हम करके देंगे आपको। 99% तो आपको जो चाहिए करके देंगे, लेकिन 1% तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो ये हम लोग का रहता है। और ये टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ करने में कोई दिक्कत तो नहीं जाती होगी? नहीं, टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे से बॉम्बे की टीम आ रही है ना, पूरे फिल्म बना रही है, तो लोग यहाँ के लोग सीखने में बहुत बहुत एक्सपर्ट है, बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे पहले सिंग साउंड का होता था, सिंग साउंड पहले हमको समझ नहीं आया, सिंग साउंड मतलब ऑन लोकेशन जो रिकॉर्डिंग होती है, तो उसके लिए पूरे जो लगते थे टीम लगती थी, तो पहले नहीं समझ में आता था सिर्फ सिंग साउंड का क्या होता है। तो अब जो उसके लिए जो टीम लगती है, तो वो भी सब हमारे यहाँ अच्छी ट्रेंड हो गई है। अब हमारे यहाँ के डीओपी भी इतने अच्छे अच्छे हो गए हैं कि मतलब आज की छत्तीसगढ़ से बहुत सारे डीओपी बॉम्बे में काम कर रहे हैं, और बॉम्बे की टीम यहाँ के काम कर रही है, मतलब रीजनल मूवी में भी काम कर रही है बॉम्बे की टीम आके। ऐसा भी बहुत सारी चीज़ जगह देखने को मिला है। तो टेक्निकली तो हम लोग बहुत इक्विप्ड हैं, मतलब बहुत ट्रेंड हैं, और सबको अच्छा चाहते हैं। मतलब बाकी इंडस्ट्री की बजाय देखें, साउथ को छोड़ दें, तो साउथ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी लेवल की, तो उसको छोड़ दें, तो बाकी जो रीजनल मूवी है उनसे कंपेरिजन करूँगी, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री का टेक्निकल तो बहुत अप टू मार्क है। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ हो ही, सब उपलब्ध हो ही हमारी इंडस्ट्री में? यहाँ पे देखिए रेड कैमरा आ गए हैं, एडी के भी लोग शूट कर रहे हैं, वेनिस के कैमरे भी आ ही रहे हैं। तो जितने भी लेटेस्ट कैमरा जिसमें छत्तीसगढ़ मतलब हिंदी मूवी शूट होती है, वेब सीरीज भी शूट होती है, अब आज की डेट में लगभग यहाँ पे अवेलेबल है। बस लाइसेंस और कुछ लाइटिंग के लिए हमको बॉम्बे से मंगाना पड़ता है, वैनिटी वैन जैसा भी यहाँ पे नहीं है। ये सब चीज़ों के लिए हम लोग को अभी बॉम्बे से या फिर आसपास के एरिया से देखना पड़ता है। बाकी मैक्सिमम चीज़ जो है ना यहाँ पे उपलब्ध है। मतलब छत्तीसगढ़ में टैलेंट की भी कमी नहीं है ना, और फटाफट टेक्नोलॉजी ला एक्सेप्ट भी करत हावें, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एक चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे बॉम्बे वाली टीम आती है तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट करने हमारे हाथ से गया, अभी इंदौर चला गया, कि उनको बॉम्बे से बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को बुलाना था रायपुर में, जैसे कि CS चलपड़े हो गया, जिमी सेलगियो, रवि किशन, ये सब उस टीम में थे। लेकिन उनके लिए उनको चाहिए था बिजनेस क्लास, फ्लाइट में एक बिजनेस क्लास होता है, एक इकोनॉमिक क्लास होता है। जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो उनका रहता है कि हम बिजनेस क्लास में आएंगे, तो बिजनेस क्लास बॉम्बे से सिर्फ नागपुर तक है, रायपुर तक बिजनेस क्लास नहीं है। तो इसलिए वो पूरी की पूरी टीम उठ के इंदौर चले। और दूसरा यहाँ पे क्या, सब्सिडी सरकार ने घोषणा कर दी है, बहुत पहले से घोषणा कर दी कि सब्सिडी देंगे हम, लेकिन अभी तक सब्सिडी देने मतलब स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो उसके कारण भी वो जो टीम थी ना, तो उसके कारण वो भी बैक फुट में चलेगी, बोलेगा ना आपके पास बिजनेस क्लास है ना सब्सिडी का आप लोगों को आता पता है। तो पूरा MP में जाके सब लोग शूट कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे एक मतलब एक यहाँ के डायरेक्टर है, जैसे मेरे पापा ही हो गए, मेरे पापा सब्सिडी यहाँ पे नहीं मिली करके भोजपुरी में शूट किए जाके, भोजपुरी में जाके। एक अभी देवेंद्र जांगरे जी है, वो MP में जाके शूट किए क्योंकि वहाँ पे सब्सिडी मिल रही है। तो यहाँ के लोग भी जाके बाहर शूट कर रहे हैं कि सब्सिडी यहाँ पे नहीं मिल रही है।
तो ये अभी ये कंडीशन है। तो ये सब, लेकिन सरकार सहयोग बहुत है, सरकार का हर तरह का सपोर्ट, जैसे मतलब शूटिंग हमारी आधे घंटे चालू होगी, बस ये थोड़ा सा फाइनेंशियल भी सपोर्ट भी मिल जाए ना, कि लोगों को छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए भी, हिंदी फिल्मों के लिए भी और रीजनल फिल्मों के लिए मिलने चालू गए ना, तो छत्तीसगढ़ का इसको बहुत है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप फिल्म सिटी खोल रहे हैं, मेरे सुनने में है कि 100 करोड़ के आसपास का बजट है। हाँ हाँ, वो राजभाषा आयोग में उसका अनाउंस हुआ। हुआ था, लेकिन अब दिक्कत इसमें वही है कि मतलब आए तो पैसा पहले। लोग शूटिंग करना चालू तो करें, अगर लोग शूटिंग करने के लिए एमपी चले जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे, यूपी चले जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे, आपको 100 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा क्या है उस चीज़ का, जब तक आप सब्सिडी नहीं चालू करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, वहाँ के लोग आने में थोड़ा सा कतराते हैं अभी। तो ईरा फिल्म के संस्थापक आपके पिताश्री हैं, मतलब आपको ये मतलब एक तरह से जीन में मिला है ये लाइन आपको। ये कि मेरा पहला जुनून फिल्म नहीं था, क्योंकि परिवार को होता है ना बिजनेस क्लास, तो पापा का जुनून था, तो उसको मैं फॉलो करके आगे आगे लेके जा रहा हूँ। तो जैसे कि ना सब्सिडी और गवर्नमेंट, जैसे ना एक मराठी फिल्म इंडस्ट्री है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री एकदम है ना ख़त्म होने को आ गई थी। तो एक श्वास करके फिल्म थी, आई थी श्वास, ने ऑस्कर में, श्वास जो फिल्म थी ऑस्कर भी गई थी, मराठी फिल्म थी, लेकिन वो श्वास क्यों बनी, क्योंकि मराठी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही थी, तो सब्सिडी के कारण वापस वो इंडस्ट्री, आज मराठी इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पे आ गई। आज तो वहाँ पे एकदम रितेश देशमुख तक एकदम 30-40 करोड़ रुपये की फिल्में बन रही है। तो अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी सब्सिडी देने चालू होंगे ना, क्या होगा, कॉमर्शियल सिनेमा जैसे बन रहा है, कॉमर्शियल सिनेमा की कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉमर्शियल। अच्छा, अभी हमारे यहाँ सब्सिडीज मिलना चालू नहीं हुए। तो वही कॉमर्शियल सिनेमा को सब्सिडी की जरूरत नहीं है, कॉमर्शियल सिनेमा क्योंकि आपको ऑडियंस आएगी, लेकिन किसी को अगर नया, जैसे मैं बताया ना, आपकी गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई, आपकी खारून पार हो गई, ये थोड़ा सा लीक से अगर किसी को हट के बनाना है ना, तो उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है। तो अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी ना, तो हमें मतलब टोटली कमर्शियल नहीं है, टोटली कमर्शियल नहीं है, एक बहुत मार्मिक और बहुत थॉट को ले, अलग थॉट को लेकर है, तो उनके लिए क्या कॉमर्शियल दर्शक नहीं आएंगे उनकी फिल्मों में, तो इसलिए गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी तभी अच्छा सिनेमा यहाँ पे उभर पाएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो फिर आपको क्या लगता है कि यहाँ शासन को करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सब्सिडीज निकालना चाहिए? मेरी तो यही इच्छा है भाई, और आप लोगों का क्या सोचना है, तो ताकि हमारा छत्तीसगढ़ भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे जाए। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ला आप मन कौन ऊंचाई में देखना चाहत हो, मतलब कहाँ तक पहुँच जाही, शासन है हमारा सहयोग करतीस तब? देख, छत्तीसगढ़ में स्कोप तो बहुत है। जैसे एक प्रकाश झा की फिल्म आई थी चक्रव्यूह थे शायद नाम का, वो पूरे छत्तीसगढ़ बेस पे थी, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ की कहानी दिखाई थी, नक्सलवाद से लेके क्या क्या समस्या थी पूरी छत्तीसगढ़ पे थी, लेकिन उसका शूट हुआ एमपी में। कहाँ? एमपी में हुआ? तो हमारे यहाँ तो इतने, आप बस्तर चले जाइए, आप सरगुजा चला, वही बोला ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सब्सिडी यहाँ पे नहीं चालू, तो लोग वहाँ जाते हैं। अभी एक और फिल्म आई थी, मेरे को फिल्म का नाम नहीं है, पूरी नक्सल के ऊपर थी, उसमें ये आदा शर्मा हीरोइन थी, वो पूरी छत्तीसगढ़ की कहानी थी, लेकिन शूट हुई वो उड़ीसा में, एमपी में, ऐसी जगह शूट। छत्तीसगढ़ में कुछ 5 दिन के लिए आने वाले थे, वो भी नहीं आए, वो वासु भगनानी जी की फिल्म थी शायद, वो भी नहीं आए, वो भी वहीं पे शूट हुई। तो अभी एक घोटुल करके फिल्म आने वाली, घोटुल के जैसा मेन टॉपिक। हाँ, ये घोटुल ना बस्तर की संस्कृति है, घोटुल और धूम कुरिया दुनिया में धूम मचाए है। लेकिन वो भी मेरे को लगता है कि यहाँ शूट होगी कि नहीं होगी पता नहीं, उसका ऑडिशन भी चालू हो गया बॉम्बे में, सब फिल्म भी बनने वाली है। ये घोटुल पिक्चर के लिए तो सब्सिडीज मिलनी ही चाहिए, मतलब ये हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब विश्व में अतका ब्रॉड ककरो संस्कृति ही नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन घोटुल के ऊपर कुछ उल्टा सीधा भी ना बना दे, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी कई लोग का फ़ोन आया था कि हम घोटुल के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, चलिए हमारे साथ। लेकिन उनका सोच देख के मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मतलब आप लोग एकदम गलत चित्रण करना चाहते हो घोटुल का। घोटुल एक्चुअल में एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है वो, बिल्कुल बिल्कुल। कम उम्र में जाते हैं, पूरा जवान होकर निकलते हैं और हर चीज़ के बारे में नॉलेज देते हैं, तो ये चीज़ है। लेकिन अब होटल में उन्होंने वो क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, वो बाहर यहाँ शूट होगा, कम से कम हमको पता चलेगा क्या शूट कर रहे हैं। अब बाहर जाके शूट कर लिया, उल्टा सीधा कुछ शूट कर लिए, तो उसके लिए ना तो गवर्नमेंट को पता चलेगा ना कुछ पता चलेगा। तो ये स्कोप तो बहुत है यहाँ की फिल्में, मतलब जैसे भी गैंग्स ऑफ वासेपुर आ रही है, खारून पार आ रही है, दंतेला आ चुकी है, तो ये सब फिल्में का इसको भी इतना अच्छा बनाया कि लेकिन ये फिल्में थोड़ा सा लीक के हट के, तो कमर्शियल दर्शक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा संशय रहता है। लेकिन अगर वहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता कि भाई ये थोड़ा फंड हम लोग करते हैं, तो फिर क्या, ये हमारी इंडस्ट्री बहुत बहुत आगे, मैं बोलूँगा ना, ऑस्कर भी ला सकती है हमारी छत्तीसगढ़ में। इतने सारे टॉपिक है, इतने सारे कल्चर है कि हमारी फिल्में आराम से आपके ऑस्कर ला सकती है। जैसे शंकर न्योगी जैसा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है,
घोटुल पे बनी रही फिल्में, अबूझमार है, बहुत सारे टॉपिक है, छत्तीस आदिवासियों के टॉपिक है कि हमारी फिल्में ऑस्कर तक ला सकती है। हमारी फिल्म में एक नॉमिनेट भी हुई, न्यूटन, जो मेरी पहली फिल्म थी, संतोष भाई की मेरे साथ में थे उसमें, तो वो पहली फिल्म थी न्यूटन जो छत्तीसगढ़ में शूटी, वो ऑस्कर में अवार्ड हुई। मैं अब चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में, वो तो चलिए बॉम्बे से फिल्म आई थी, मैं चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा, छत्तीसगढ़ियों द्वारा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाए जो ऑस्कर में। हाँ बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ में टैलेंट की कमी नहीं है, कोई भी क्षेत्र ले लेते हैं। अभी नागेश जी कोया फिल्म से एक फिल्म के अनाउंसमेंट करे हा का दंड कुटुम्ब, वो भी आस्कर के लायक आप मतलब लगा थे कि नहीं लगा थे? बिल्कुल लगा था, वो फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। जैसा आप, मैंने फर्स्ट लुक देखा उसका, और मैं यहाँ एक जैक लड़का वो भी बताया था कि बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन लोग, मतलब छत्तीसगढ़ में इस लेवल की तैयारी अभी तक की नहीं की, उस लेवल की, मतलब पूरे गांव की पूरी, उन लोग पूरे परिकल्पना पूरे गांव का पूरा बसाने की सोच रहे हैं, मतलब इस लेवल पे। जैसे बहुत पहले हम लोग देखे थे मदर इंडिया में, उन्होंने किया था कि पूरे गांव में बाढ़ लाई थी, उस लेवल की सोच है अमरीश भाई की, जहाँ तक मेरे को पता है, बाकी हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो इस लेवल की अगर सोच से हम फिल्म बनाएंगे ना, तो 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 100% अपना पूरा देते हो ना, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलता है। अमरीश नागेश जी की फिल्म के सिर्फ फर्स्ट लुक से ही समझ में आ जाता है कि क्या क्या लेवल की सोच है उनकी, बहुत बड़ी लेवल की सोच। जो पलायन के ऊपर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा समस्या है, जो पलायन होता है हमारे यहाँ के लेबर, मतलब कश्मीर तक जाके काम करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो उनको यहीं पे अगर जॉब मिलेगा तो यहीं कश्मीर पर काम में मिलेगा। तक क्यों जाएगा वो आदमी। तो अगर यहाँ पे भी सब चीज़ें पे वर्क हो, सब चीज़ों पे ध्यान दे, तो सरकार भी कुछ हेल्प करे, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्म बन सकती है, ऐसा कोई बात। और हमार लोकल लोग मन ला काम मिली, बहुत बहुत लोकल, कार मिली, हमार छत्तीसगढ़ के नाम हुई विश्व लेवल पे एकर से। सही। हाँ, बहुत बहुत बड़े लेवल की फिल्म बन रही है वो। ये मतलब हर छत्तीसगढ़िया की जिम्मेदारी भी है कि नाम हमार पूरा वर्ल्ड लेवल पे रहा है। हाँ, वो तो है ही। क्या छत्तीसगढ़ में उनकी जिम्मेदारी ये भी कि जो छत्तीसगढ़ी फिल्में बनती है ना, उसको जाके देखे भी। सिर्फ क्या होता है कई बार, जैसे मैं देखता हूँ यूट्यूब में देखता हूँ, सब लोग होते हैं कि नई फिल्में नहीं बनाते, वही प्यार मसाला वाली फिल्म बनाते। भाई नई फिल्म बनती है, उसको देखने भी तो जाओ आप लोग। वो कमर्शियल नहीं रहता, उसमें नाच गान ज़्यादा नहीं रहता, फिर आप जाते नहीं हो। नहीं जाते नहीं है तो फिर आप बोलो भी मत कि हमको नया कुछ चाहिए करके। तो दिक्कत यही होती है। छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म को प्यार दे, हर जो नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हो आप उनको फिल्में देखने जाए, तो छत्तीसगढ़ में भी नया नया सिनेमा देखने को मिलेगा हमें भी। बाकी कमर्शियल सिनेमा भी जरूरी है, वो भी इंटरटेनमेंट करता है, वो भी जरूरी है, लेकिन एक नई, मतलब हमको लगे ना कि एक ऑस्कर लेवल तक फिल्में जाए, उस तक भी फिल्में बननी चाहिए। नहीं, वो जो गांजे की गली मैं देखे हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत ही अच्छा लगी से, मतलब स्पीचलेस। हाँ, अमृता प्रीतम की कहानी पे आधारित है। अमृता प्रीतम बहुत बड़ी राइटर, मतलब अब हाँ, अमृता प्रीतम राइटर है। राइटर है। उनकी फिल्म थी गांजे की कली बनी, और योगेंद्र चौबे जी ने डायरेक्शन किया, बहुत गजब का डायरेक्शन किया है, और बहुत अच्छी टीम थी उनकी। और फिल्म लेकिन फिल्म कमर्शियली देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कमाई होगी फिल्म। वही अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है उस फिल्म को भी, तो वो दूसरी फिल्म बनाते। सब्सिडीज मिलती, अब वो दूसरी फिल्म बनाने की हिम्मत ही उनकी क्रिएटिविटी और बढ़ती बढ़ती। और बेहतर अमृता प्रीतम जी की एक और किताब है, दो कहानियाँ थी छत्तीसगढ़ पर, एक गांजे की कली थी, एक और कहानी थी, उस पर भी काम होता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है वो सब काम जब तक, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट सपोर्टिव बहुत है हमारी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, हमको कभी कोई समस्या आ जाती है तुरंत सॉल्व होता है। लेकिन फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट मिलना चालू हो जाए तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होगा। अब पारित तो हुआ है कि मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बातचीत हुई अमित जी। आप मन अपन अमूल्य समय निकाल के पधारे हो, हमार निमंत्रण स्वीकार करे हो, हमला अनुग्रहित करे हो। और मैं नचिकेता की तरह 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 के बचकाना से लेके कठिन सवाल करत रहे हूँ, लेकिन आप मन बहुत धैर्यपूर्वक सभी सवाल के जवाब दे हो। मैं और मोर टीम की तरफ से पुनः आप मन के आभार व्यक्त करत हूँ, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं चाहूँगा कि छॉलीवुड एक्सप्रेस जो है ना, छॉलीवुड की बातें लोगों के सामने लाए, लोगों तक पहुँचे, और छॉलीवुड को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।